नर्मदे हर। दोस्तों, इस साल जो माँ नर्मदा की पुनीत परिक्रमा पर निकल रहे उन सभी को शुभकामनाएं और अभिनंदन। उन्हीं में से कुछ श्रद्धालुओं के द्वारा कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछे गए थे। उन प्रश्नों के जवाब में प्रश्नोत्तरी का ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिए गए जवाब आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो शुरू करते आज के वीडियो की। नर्मदे हर। पहला जो प्रश्न है वो श्री गौतम देवड़ा का है। श्री गौतम जी पूछ रहे हैं कि वीरेंद्र भाई, हम मैया का जो जल लेकर चलते हैं परिक्रमा में, वह कितनी जगह पर चढ़ाना हो और बदलना होता है। तो गौतम जी, जो मैया का जल हम जहाँ से परिक्रमा शुरू करते वहाँ से लेकर चलते तो उन्हें 3 जगह पर बदलना होता है। सर्वप्रथम तो हम परिक्रमा में जो मैया का जल लेकर चलते हैं और हम विमलेश्वर पहुँचते रेवा सागर संगम पर, और वहाँ पर रेवा सागर संगम के बीच थोड़ा सा जल चढ़ाकर वहाँ से भर लिया जाता है। मतलब कि पहली बार। और दूसरी बार हम जब अमरकंटक पहुँचते हैं तो माई की बगिया में बदलना पड़ता है। और तीसरी बार अमरकंटक में जब पहुँचते हैं तो रेवा कुंड में बदलना पड़ता है। और परिक्रमा के अंत में जहाँ पर हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है वहाँ पर हम आधा जल मैया में चढ़ाते हैं और वापस भरते हैं, और वह जल हम ओमकारेश्वर जाकर ज्योतिर्लिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है श्री नीरज भट्ट जी का। श्री नीरज जी का कहना है कि राठौर जी कृपया कर मार्गदर्शन देने की कृपा करें कि मुझे 11 से परिक्रमा उठाना है, तो मैं ओमकारेश्वर कब पहुंचना है। एवं एक प्रश्न और है कि मुझे ओमकारेश्वर में दंड लाठी मिल जाएंगी क्या। तो नीरज जी, अगर आपको 11 से परिक्रमा उठानी है तो 2 दिन पहले आप ओमकारेश्वर पहुँच जाइए, वहाँ से संकल्प लीजिए और फिर वहाँ से परिक्रमा की शुरुआत कीजिए। और ओमकारेश्वर में आपको लाठी मिल जाएगी, और लाठी ही नहीं बल्कि परिक्रमा से जुड़ी हर सामग्री वहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। अगला जो प्रश्न है वो है श्री वीरेंद्र सिंधा जी का। श्री वीरेंद्र सिंधा जी का कहना है कि ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाते हैं तो मानदाता पर्वत की परिक्रमा से पूर्व उठानी चाहिए या परिक्रमा के अंत में, और अगर नहीं करे तो चलता है क्या। एक और इनका प्रश्न है कि संकल्प लेने के लिए पंडित कितना पैसा लेते हैं। तो वीरेंद्र जी, मानदाता की परिक्रमा एक अलग परिक्रमा है। मानदाता पर्वत पर ही ओमकारेश्वर जी विराजमान हैं और उनके साथ साथ कई अन्य तीर्थ भी वहाँ पर विद्यमान हैं। इसीलिए लोग वहाँ की परिक्रमा करते हैं, और इसीलिए परिक्रमावासी भी मानदाता की परिक्रमा करते हैं। कोई पहले करता है, कोई बाद में करता है, और कोई नहीं भी करता है। मानदाता की परिक्रमा और माँ नर्मदा की परिक्रमा दोनों अलग अलग है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मानदाता की परिक्रमा करें, मगर मेरी राय से मानदाता की परिक्रमा भी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि हमें उसके साथ साथ बहुत सारे तीर्थों की परिक्रमा का पुण्य भी मिलता है। अगला जो प्रश्न है वो श्री ललित मालेकर जी का है। श्री ललित मालेकर जी का प्रश्न है, नर्मदे हर आदरणीय, मैं दिसंबर 2023 के दूसरे सप्ताह से मैया की पैदल परिक्रमा आरंभ करना चाहता हूँ। इस संबंध में आपको कुछ बिंदुओं पर मार्गदर्शन चाहता हूँ। पहला जो इनका प्रश्न है, परिक्रमा मार्ग में आने वाले मंदिरों में मूर्ति के आगे हाथ जोड़ना चाहिए अथवा नहीं। मंदिर आदि की परिक्रमा करनी चाहिए अथवा नहीं। दूसरा इनका प्रश्न है, परिक्रमा मार्ग में मिलने वाले साधु सन्यासी या बुजुर्गों के शरण स्पर्श करना चाहिए या नहीं। एक और इनका प्रश्न है कि अपने से छोटा या परिवार का कोई सदस्य अगर हमारे शरण स्पर्श करना चाहिए तो उन्हें अनुमति देनी चाहिए या नहीं। तो इनका जो पहला प्रश्न है कि परिक्रमा मार्ग में आने वाले मंदिरों में जो मूर्ति है उनके आगे हाथ जोड़ना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल ललित जी, जहाँ हम मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ भगवान के विग्रह के आगे हाथ जोड़ना ज़रूरी है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और जो आपका दूसरा प्रश्न है कि मंदिरों की परिक्रमा करनी चाहिए या नहीं, तो विधान के अनुसार ऐसा बताया गया है कि हम माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, इसीलिए हमें मंदिरों की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी के साथ सभी मंदिरों की परिक्रमा भी हो जाती है। और तीसरा जो प्रश्न है कि रास्ते में मिलने वाले साधु सन्यासी या बुजुर्गों के शरण स्पर्श करने चाहिए या नहीं। तो साधु संतों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी जरूरी है, तो इसलिए उसके लिए कोई मनाही नहीं है। मगर हाँ, इसके साथ एक मान्यता ऐसी भी है कि हम जो माँ नर्मदा को साथ में उठा के चलते हैं, तो हम अगर किसी का शरण स्पर्श करते हैं
तो हमारे साथ साथ माँ नर्मदा भी उनके शरण स्पर्श कर लेती है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए हम हमारा बैग साइड में रख के किसी के भी शरण स्पर्श कर सकते। और जो इनका जो तीसरा प्रश्न है कि हमारे से छोटा या परिवार का कोई सदस्य हमारे शरण स्पर्श करना चाहिए तो उन्हें अनुमति देनी चाहिए या नहीं। तो ललित जी, ऐसी बात है कि जब हम परिक्रमा में निकलते हैं तो हम संसार से हटकर सन्यासी बन जाते हैं, और सन्यासी के अगर कोई पैर छूता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई हमारे पैर छूते हैं तो उन्हें अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरण स्पर्श नहीं करता, बाकी जो हमारे साथ मैया है उनको प्रणाम करता है और उनके शरण स्पर्श करता है। अगला और आखिरी जो प्रश्न है वो श्री सुलोचना बहन जी का है। सुलोचना बहन जी का प्रश्न है, उनका कहना है कि नर्मदा परिक्रमा के लिए हम जब ओमकारेश्वर में पहुंचेंगे देवउठनी एकादशी को तो गजानन महाराज आश्रम में रुकेंगे। उसके बाद हमें पहले क्या करना होगा, मतलब ओमकारेश्वर जी और ममलेश्वर जी के दर्शन या फिर मानदाता परिक्रमा, और फिर दूसरे दिन सुबह जब संकल्प पूजा करने के बाद भी ओमकारेश्वर जी और ममलेश्वर जी के दर्शन करने होंगे क्या। वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो उस वक्त अपना सामान बैग सभी कहाँ रखेंगे या फिर साथ में ही रखना होगा। तो सुलोचना बहन जी, जब आप ओमकारेश्वर जी पहुँचते हैं और गजानन आश्रम में रुकते हैं तो सर्वप्रथम तो आप ओमकारेश्वर जी के दर्शन कराइए और हो सके तो मानदाता की परिक्रमा भी पूर्ण कराइए, क्योंकि ओमकारेश्वर जी की सीढ़ियों से ही मानदाता की परिक्रमा शुरू होती है और वहीं पर पूर्ण होती है। और ओमकारेश्वर जी का जो मंदिर है वो उत्तर तट पे है, मतलब मैया के पात्र को पार कर जाना होता है, और इसीलिए परिक्रमा के संकल्प के बाद आप ओमकारेश्वर जी नहीं जा सकते। तो परिक्रमा के संकल्प लेने से पूर्व ही आप ओमकारेश्वर जी के दर्शन कर आए, और ममलेश्वर जी के दर्शन आप कभी भी कर सकते क्योंकि वो दक्षिण तट पर ही, और इसीलिए संकल्प लेने के बाद आप चाहे तो ममलेश्वर जी के दर्शन कर वहाँ से निकल सकते हैं या फिर पहले भी कर सकते हैं। और रही बात सामान और बैग की, तो गजानन आश्रम में आप अपना सामान रख कर जा सकते हैं। आवश्यक सामान और कीमती सामान आप अपने साथ ले जाइए, बाकी का बैग वहाँ पर रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे हर।